सपने हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा हैं जिसे हम देखने के बाद भूल जाते हैं या फिर कई बार सपने में देखी गई बातें ही सही साबित होती हैं। सुकांत एक बहुत ही होनहार लड़का है जिसके साथ सुरुचि बहुत खुश रहती है। दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है और इस वजह से दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और अब एक दूसरे का साथ दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा। दोनों की जिंदगी हंसती खेलती आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में रुकावट पैदा होने लगती है और उस रुकावट का कारण था सुरुचि के सपने। जी हाँ, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सही है। सुरुचि को रात को जल्दी सोने की आदत है और वो अपना डिनर समय पर करके चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। कई बार तो वो पढ़ाई में ध्यान लगाती, लेकिन कभी-कभी जब उसे नींद आ जाती तो वो सोने चली जाती थी। ज्यादातर तो वो अपने सपनों को याद नहीं रख पाती है, लेकिन कई बार उसे सपनों में डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ सच होने वाला है। एक रात जब सुरुचि सोने गई तो उसे सपना आया कि वो रास्ते में दौड़ रही है और कोई उसका पीछा कर रहा है। सुरुचि बेसुध सी दौड़ी जा रही है और उसी वक्त अचानक सुरुचि की नींद खुल जाती है और वो डरने लग जाती है। अब वो सारी रात बिना सोए ही गुजार देती है। अगली रात को सुरुचि को फिर ऐसा ही सपना आता है, जिससे वो फिर से डर जाती है और इस बार डर की वजह से वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास चली जाती है। मम्मी इस बात से अनजान है कि अपने सपनों की वजह से सुरुचि डरती है। अब उसे हर रोज रात को सोने में डर लगता है और वो अकेले सोना नहीं चाहती। जब भी वो सुकांत को फोन करती तो वो उसे समझा देता और सोने के लिए कह देता, लेकिन इस बात से सुरुचि को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अपने सपनों से डरती है। कुछ दिनों के बाद जब सुरुचि सोई हुई थी तो रात 2 बजे अचानक उसे फिर से वही सपना आया कि कोई उसे दौड़ा रहा है और वो आगे आगे दौड़ रही है। तभी वो अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है और डर की वजह से चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही सुरुचि की नींद खुलती है तो वो खुद को सचमुच एक गड्ढे में पाती है जो काफी गहरा है। उसका सपना सच हो रहा है, जिससे वो बहुत डर जाती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ए लड़की, अब डरना छोड़। तेरी दुनिया अब इसी गड्ढे में रहेगी क्योंकि अब तेरा सपना सही होने वाला है। इस बात को सुनकर तो सुरुचि और भी डर जाती है और मन ही मन सुकांत और घर वालों को याद करने लगती है और तभी आवाज सुनाई देती है। किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। ऐसी बातें सुनकर तो सुरुचि अपने कानों को बंद कर लेती है। अब ऊपर सिर उठाकर देखती है तो उसका पीछा करने वाला अब उसे दिखाई नहीं देता, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो उस गड्ढे से बाहर आती है, लेकिन अगले ही पल खुद को अपने घर में सोते हुए पाती है, जिससे उसके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में और कुछ समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और जो बार बार उसे सपने में पीछे आता दिखाई देता है, आखिर वो है कौन। इन सवालों की उधेड़बुन में सुबह हो जाती है और वो चिंतित होकर बैठी होती है। तभी वहां पर सुकांत आ जाता है तो उसका हालचाल पूछता है। जब सुकांत बात कर रहा होता है तब सुरुचि को ऐसा महसूस होता है जैसे सपने में उसके पीछे भागने वाले की आवाज बिल्कुल सुकांत जैसी लग रही है। तभी सुकांत पूछता है कि आखिर क्या सोच रही है, लेकिन मन ही मन इस सोच से डरने लगती है कि सपनों में आने वाला वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सुकांत है। अब उसे नहीं बताना चाहिए कि सुकांत के बारे में वो सब जान चुकी है, इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन बाद जब फिर गहरी रात हो जाती है तो सुरुचि को सपना आता है कि फिर से वही उसी जगह पर वो दौड़ रही है और उसके पीछे कोई आ रहा है। अब हिम्मत करके सुरुचि खड़ी हो जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी उसे एक भयंकर हंसी सुनाई देती है और सुरुचि की नींद खुल जाती है। लेकिन
अब और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि सपने में दिखाई देने वाला अब सही में उसके सामने खड़ा होता है। चिल्ला चिल्ला कर पूछती है कि आखिर वो कौन है। तभी अचानक सुकांत सामने आ जाता है और अजीब सी हंसी में उससे कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। तुम्हारे सपनों में आने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं सुकांत हूँ। इस बात पर सुरुचि कहती है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तब अजीब सी आवाज में सुकांत कहता है, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, लेकिन मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ और तुम्हारे दोस्त तो कब की मेरी दुनिया में जा चुके हैं। इस बात को सुनकर सुरुचि वहीं पर बैठे बैठे रोने लगती है और अपने दोस्त को याद करती है। सुरुचि मन ही मन सोचती है कि आखिर ऐसा कब हुआ और वो दौड़कर अपनी मम्मी को ये बात बताने जाती है। लेकिन उसकी मम्मी को ये सारी बातों में यकीन नहीं होता और वो उसे अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहती हैं। इस बात पर सुरुचि का मन नहीं मानता और वो खुद ही अपने दोस्त की मदद करने की सोचती है। अगली रात जब सुरुचि फिर से सोती है तो उसके सपने में नकली सुकांत फिर से उसे दौड़ाता है और इस बार उसे नहीं छोड़ने की धमकी देता है। लेकिन सुरुचि उसकी बात नहीं मानती और फिर दौड़ते हुए वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर नकली सुकांत फिर आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें आ रही होती हैं। चारों तरफ उजाला होता है। सपने वाला नकली सुकांत सिर्फ अंधेरे में आता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें उसे मिलती हैं वो अपने आप गायब होने लगता है और सुरुचि का दोस्त असली सुकांत नजर आता है। जैसे ही सुरुचि की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका प्यारा दोस्त सुकांत उसके पास बैठा हुआ है, जिसे देखकर तो सुरुचि बहुत खुश हो जाती है और सुकांत को भी एक नई जिंदगी मिल जाती है।